राजकुमारी जी, आपकी मेहंदी तैयार है। पर हम तैयार नहीं हैं। चंपा चपला किसी का कोई अता पता ही नहीं। हमने उन्हें युवराज के पास भेजा था मेहंदी का शगुन लाने के लिए, वो लौटी ही नहीं। अब जब तक हमारा शगुन नहीं आएगा हम मेहंदी नहीं लगवाएंगे। राजकुमारी जी, मुमकिन है महारानी पद्विका ने किसी काम से उन्हें रोक लिया हो। लो वो रे चपला। अरे चपला, अरे हम कब से आवाज दे रहे हैं, कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ? अब ऐसी बुत क्यों बनी हो? अच्छा, तेज सिंह से झगड़ा हुआ है ना? तो हमें बताया क्यों नहीं? हमें भी तुमसे बात नहीं करनी। बस इतना बता दो कि चंपा कहाँ है। कब से युवराज शगुन की मेहंदी लेने गई है, अभी तक आई नहीं। कहाँ है वो? जाके जाके भी बेहोश हो। चंपा! अरे रुको तो, मिली युवराज से? कहाँ है शगुन की मेहंदी? कुछ तो कहो। अब तुम क्यों बुत बन गई हो? तुम्हारा किससे झगड़ा हुआ? तुम दोनों भी ना अपनी दुनिया में ही खोए हुए हो, हमारी किसी को नहीं पड़ी। ठीक है, हमें भी किसी से बात नहीं करनी। पर फिर ये कैसे पता चलेगा कि युवराज को कैसी मेहंदी पसंद है? तुम्हें तो ढूंढ रहे थे, कहाँ थे तुम? डर गई ना? शगुन है ये। आपने हमसे शगुन मांगा था, अपनी मेहंदी का शगुन। हमने बहुत सोचा, फिर हमें लगा कि ये रंग सही है, क्योंकि हमारे खून के रंग के सामने आपकी मेहंदी का रंग फीका पड़ जाएगा, है कि नहीं? और फिर हम आपको ये भी बताना चाहते थे कि हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं। आप कौन है? कौन है आप? इस तरह हमारे कक्ष में क्या कर रही हैं? मैं मेहंदी वाली हूँ। मुझे राजकुमारी जी ने यहाँ भेजा है।
आपको कोई गलतफहमी हुई है। हमारे यहाँ लड़के मेहंदी नहीं लगाते। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। उन्होंने आपके लिए नहीं भेजा, उन्होंने अपने लिए भेजा है। वो आपसे शगुन की मेहंदी चाहती हैं, तो वो ये जानना चाहती हैं कि आप उनके हाथ में किस तरह की मेहंदी देखना पसंद करेंगे। अच्छा ये बात है, हम उन्हें खुद बता देंगे। आप जा सकती हैं, धन्यवाद। मेरा सम्मोहन बेअसर कैसे हो सकता है? जरूर कोई विशेष शक्ति है युवराज वीरेंद्र में। अब आपके शगुन ने हमारे मिलने का राज खोल दिया तो अगर महारानी की नजर इस पे पड़ेगी तो पढ़ने दीजिए। आखिरकार आप हमारी होने वाली धर्म पत्नी हैं। हम आपसे इतना प्यार करते हैं, सबको पता है। हमारे प्यार का रंग आप पर ऐसा परवान चढ़ेगा कि आप किसी के उतारे नहीं उतरेगा। अच्छा, तो अपनी होने वाली पत्नी को ये तो बताइए कि आपको कैसी मेहंदी पसंद है? पूरा हाथ भरे या आधा ही? फूलों की बेल या फिर सितारों वाली मेहंदी? कौन सा शगुन करें हम? आपकी ख्वाहिश से ज्यादा कोई शगुन जरूरी नहीं है हमारे लिए। और जैसा हमने अभी कहा कि हमारे प्यार का रंग ऐसा परवान चढ़ेगा, कोई नहीं उतार पाएगा उसे। आप भी नहीं। माँ, माँ वो आपने देखा माँ ने कुछ कहा ही नहीं। हाँ, इससे पहले चंपा और चपला भी ऐसा ही करे थी। अच्छा तुमसे मेहंदी के बारे में बात करने कौन आया था? चंपा। हमसे तो वो कोई जी मैं आई थी। हाँ ये वो मैं मेहंदी वाली हूँ। चंपा जी ने ही मुझे भेजा था। तो फिर यहाँ हमें बुलाने आई हो? तुम चलो, हम आते हैं। जी। मुझे भगा के अपनी बदकिस्मती को नहीं भगा पाओगी चंद्रकांता। इधर तुम अपनी नई दुनिया के ख्वाब से जाओगी और उधर तुम्हारा वीरेंद्र किसी और ही दुनिया में लापता हो जाएगा। मुझे इन सबको सम्मोहन से बाहर निकालना होगा जब तक राजकुमार मेरा शिकार नहीं बन जाते। सुनो, महारानी जी, मैं मेहंदी शुरू होने वाली है। सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हम तो वहीं पे जा रहे हैं। पता नहीं देर कैसे हो गई। सुनो, चपला जी, राजकुमारी जी आपको बुला रही हैं। हम आते हैं। अब वो राजकुमार ने हमें अपनी मेहंदी की पसंद बता दी है। लेकिन वो तो मैं पूछने जा रही थी। लेकिन आपने मुझे भेजा था ना पूछने के लिए, भूल गई आप? मैंने? तेज सिंह जी प्रणाम। प्रणाम। महल की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जी। तेज सिंह? तो ये तेज सिंह है।
अय्यारों का अय्यार। तेज सिंह, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। दरअसल बात यह है कि हमें लगता है कि हमारे महल में अजीब सी घटनाएं घट रही हैं। राजकुमारी चंद्रकांता को भी ये बात महसूस हुई, इसलिए हमें लगा कि हम आपसे बात करें। हमें ऐसा लगता है तेज सिंह कि हमें बहुत चौकन्ना रहना होगा। अवश्य युवराज, पर तेज सिंह के होते आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल अपने विवाह के बारे में सोचिए। महल की सुरक्षा व्यवस्था हम संभाल लेंगे। हम जानते हैं कि दुश्मन खेमा आपके विवाह के समाचार से विचलित हो उठा है, और हमारे होते वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। युवराज, ये आपके जीवन का सबसे खूबसूरत पल है, और इस पल को आपसे तो अलग नहीं कर सकता। ये तेज सिंह का आपसे वादा है। बहुत खूब तेज सिंह, यही सुनना था तुमसे। एक बात और करनी थी आपसे। मुझे किसी ने इस तेज सिंह के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? अगर ये मेरे करीब भी आ गया ना तो सब कुछ जान जाएगा। इसकी तो मुझे परछाई से भी दूर रहना पड़ेगा। अरे पता नहीं हुजूर इतनी देर तक कहाँ रह गए। अरे मैं तो कहता हूँ कि जरूरत क्या है अंदर जाने की। घर ऐसा है कि शादी का माहौल है, किसने पहचान लिया तो। अरे हमारा क्या है, हम तो चेहरा बदल के कौवे बन के उड़ जाएंगे। ऐसे। पर ये सोच कि हुजूर पकड़े गए तो वो क्या करेंगे। हुजूर आप ऐसे कैसे? वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि तुम दोनों किसके भेष में जाओगे? उनके। अब हुजूर एक और बार सोच लीजिए, अगर पकड़े गए तो जान जाएगी हुजूर। बेवकूफ, तुम दोनों को अपनी जान की पड़ी है। वहाँ राजकुमारी जी किसी और की वक्त हमें सौंदर्य पर भी नजर रखनी है। वो अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं। किसी भी हाल में ये मेहंदी नहीं होनी चाहिए। वीरेंद्र को कैसे भी सम्मोहित करना ही है। इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। युवराज जी ने तो पहले ही मेहंदी लगा दी आपके हाथों में। चुप, ऐसा कहते हैं क्या? वैसे युवराज को अब तक तो आ जाना चाहिए था ना। विदेशी हो, ये किस देश की रीत है जहाँ दुल्हा दुल्हन के मेहंदी आयोजन में आता है? मेरा वो मतलब नहीं था, मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। वैसे रिवाज तो वो भी नहीं था जब युवराज राजकुमारी से मिलने आए थे। वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर युवराज ने एकाध रीति रिवाज लांघ भी लिए तो कौन सा पहाड़ टूट गया। और वैसे भी वो अभी छुप छुप के नहीं मिलेंगे तो कब मिलेंगे? शादी के बाद। चलो अब मेहंदी लगाओ। यही तो इस मेहंदी की खासियत है। जिसको आप चाहती हैं
अपनी आंखें बंद करके उसके बारे में सोचिए, तो उसकी चाहत का रंग और उसकी पसंद दोनों आपके हाथों पे छप जाएगी। पुरुषों के आने की मनाही है। मान गए, दिया और पतंगे का साथ है दोनों का। हमारे राजकुमार तो पतंगा बन गए। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं अभी आई। कुछ याद नहीं, हम क्या कर रहे थे? कैसे तुम्हें कुछ याद नहीं? कुछ तो याद होगा। कोशिश करो चपला याद करने की, कुछ तो कोशिश करो। हमें कुछ याद नहीं आ रहा। हम अभी आते हैं। रुको। रास्ता काट दिया, अगर पहचान लिया तो। युवराज, बस एक बार मुझसे नजर मिला लो वीरेंद्र, फिर तुम राजकुमार नहीं मेरे गुलाम होगे। कौन हो तुम? हम उनकी बहन। कौन वो? मेहंदी वाली? अच्छा रुको, हम उसे बुला के लाते हैं। सुनो, तुम्हारी बहन आई है। कैसी बहन? अरे वो हाँ, वो मेरी बहन है। युवराज, आपने हमने याद किया? हाँ तेज सिंह, दरअसल बात यह है तेज सिंह की हमें इस वक्त सिर्फ एक यार नहीं बल्कि एक दोस्त की भी जरूरत है। बताइए। अरे सुनिए, कुछ कहने आई थी हमसे, आपने कुछ कहा नहीं, कहिए क्या बात है? मैं बस ये कहने आई थी कि आपकी और राजकुमारी जी की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है। मैंने किन्हीं भी दो लोगों के बीच में इतना प्यार नहीं देखा। बस
तेज सिंह, हम ये कह रहे थे कि कौन हो तुम? क्रूर सिंह। क्रूर सिंह, यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमें पूछना चाहिए तुमसे। तुम यहाँ पर मेहंदी वाली बनकर क्या कर रही हो? और तुम्हें यहाँ पर भेजा गया था वीरेंद्र सिंह को सम्मोहित करने के लिए, ये नहीं कि यहाँ पर समारोह का मजा लो, समझी? मुझे अपना काम सीखने के लिए तुम्हारी अकल की जरूरत नहीं है, समझे? अब एक लफ्ज और मत बोलना, वरना उसे हम पे शक हो जाएगा। बहन, वो हमारी तरफ क्यों देख रही है? चुप, निकलो यहाँ से। ये दोनों आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हुजूर, चलिए यहाँ से, इससे पहले कि तेज सिंह आ जाए। दोनों की गुडरगूं बहुत चल रही है आजकल। क्या इन दोनों का इश्क चल रहा है? ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्यों? बहन, इसमें हमारा क्या फायदा? बनता हुआ काम बिगाड़ने में तुम्हें क्या फायदा है जो मुंह उठा के यहाँ चली आई हो? इसके पहले कि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमारा बनता हुआ खेल बिगड़ जाए ना, दफा हो जाओ यहाँ से। मिलना जरूर बहन। तेज सिंह को रास्ते से हटाने के लिए चपला को फिर से सम्मोहित करना होगा। सुनो, तेज सिंह को मुझसे दूर रखना, उसे मेरे आसपास आने में नहीं देना, समझी? जाओ, बोला तेज सिंह। अब हटा तेज सिंह मेरे रास्ते से। अब मैं राजकुमार को बड़ी आसानी से ढूंढ सकती हूँ।